अभी धीरेन्द्र शास्त्री एक लेकर चले हैं ना, हिंदू एकता पद यात्रा, कल किसी ने वो वीडियो भेजा था, क्या नारा लगाया जा रहा है उसमें भैया? तो जाति पाति की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए भाई भाई कहने के लिए जाति पाति की विदाई करने की क्या आवश्यकता है? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जब राम जी ने कहा, हनुमान जी को कहा, तो क्या हनुमान जी सूर्यवंशी क्षत्रिय हो गए कि राम जी किमपुरुष योनि में चले गए? किसी को अगर आप भाई कह रहे हैं तो उससे जाति पाति का क्या संबंध है? भ्रातृत्व की जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो वर्णाश्रम से ही संभव है। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। आप कहते हैं कि जाति पाति के कारण हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है। जिन देशों में जाति व्यवस्था नहीं थी, जिन देशों में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी, वहां जब जब मुसलमानों ने आक्रमण किया, 15-20 साल जाते जाते अधिकतम एक पीढ़ी में पूरा राष्ट्र इस्लामीकरण से ग्रस्त हो गया। चाहे किसी को उठा के देखिए, भारत क्यों टिका है आज भी? क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उन ऋषियों ने बनाई जिन्होंने आगे पीछे सब देखा, कारण और निवारण सबको जाना। अर्जुन जानते थे कि वर्ण संकरता से धर्म का लोप होगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे भगवान, जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत हैं, ये हम बना नहीं सकते और हम मिटा नहीं सकते। और जिन व्यक्तियों की जाति धर्म कुल धर्म की स्थिति का लोप हो जाता है, उनका नरक गमन तो निश्चित है। उनके कुल में श्राद्ध पिंड तर्पण आदि का लोप हो जाने से उनके मरे हुए पितर भी पुरखे भी नरक चले जाते हैं। ये अर्जुन की कितनी बड़ी चिंता थी। तब गीता का उपदेश भगवान किए, समझाए। तो भगवान कि सभी हम संतान हैं, लेकिन हमारे शरीर में जिस क्रिया को करने के लिए जिस प्रकार के अंग निश्चित हैं, उसी प्रकार से समाज में भी व्यवस्था है। 10 प्रकार से समाज व्यवस्थित है। बंटवारा हर जगह है, हमारे घर में बंटवारा नहीं है क्या? अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग कमरे बने हैं कि नहीं बने हैं? अलग कक्ष। अगर आप रेंट में भी रह रहे हैं, एक ही कमरे का मकान है अगर धनाभाव के कारण, तो भी अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए एक एक कोना व्यक्ति बना लेता है। चलो इस कोने में रसोई बना लेंगे, इधर स्नान ध्यान कर लेंगे, इधर शयन कर लेंगे, इधर कुछ पूजा पाठ कर लेंगे। अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग कमरे बनते हैं घर में। इससे तिरस्कार नहीं करना है। हाँ, ये अवश्य है कि किसी व्यक्ति को हीन जाति का कह के तिरस्कार नहीं करना, ये अग्नि पुराण में अनुशासन है, दंडनीय है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उच्छृंखल हो जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का मर्दन कर दें, क्योंकि वर्णाश्रम मर्यादा को उन्मूलन करना ही राक्षसों का कार्य था। हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति वर्णाश्रम का संरक्षण करता है। हनुमान जी की कृपा पात्र व्यक्ति वर्णाश्रम का उन्मूलन नहीं करता है। फिर हम तो ये कहते हैं कि परिवार तो फिर भी एकजुट नहीं हो पाया ना। आप व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ेंगे ना। मुखिया का चुनाव जीते नहीं, लगे हैं प्रधानमंत्री लड़ने में, कैसे होगा? प्रारंभिक स्तर से प्रयास कीजिए। पहले तो हम कहते हैं कि जितने हिंदू एकता यात्रा में जा रहे हैं, वो उन्होंने अपने अपने भाइयों के साथ जमीन के जितने केस मुकदमे किए होंगे पहले वो खत्म कर लें, है ना। तो पहले घर में एकता ले आए, वो तो हो नहीं रहा। लेकिन जाति पहले। यहाँ तो हिंदू को ये होश नहीं कि लघुशंका करने के बाद मूत्र धोना है कि नहीं धोना है, उसको पहले मलमूत्र का त्याग करना सिखा लो। वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का सारा ज्ञान उसको हो गया। लेकिन पूछो कि अच्छा ये बताओ, भोजन करने के बाद कुल्ला कितनी बार करना चाहिए? अच्छा, कुल्ला किया जाता है क्या? हम तो नैपकिन से पोंछ लेते हैं, ऐसा लोग कह देंगे। और चाय अगर पिए हो तो जूठा भी नहीं है फिर मुंह उनके लिए, है ना। और बड़ी कृपा है उन लोगों की जो चाय पीने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेते हैं और ऐसे छिड़क लेते हैं। ये क्या मूर्खता है? तो हिंदू तो अभी इतने निम्न स्तर पर पहुंच गया है, उसको ये नहीं पता है कि भोजन करने की विधि क्या है, शयन करने की विधि क्या है, शिखा बांधने की विधि क्या है, शिखा रखनी भी है कि नहीं रखनी, इतने तक में फंसा हुआ है। यज्ञोपवीत का विधान क्या, कुछ नहीं पता है उसको। लेकिन उसको ये सब पता है कि जाति पाति तोड़ देने से हिंदू एक हो जाएगा। तो भैया, जाति पाति तो ऋषियों ने बनाई, हम देखने नहीं गए। लेकिन तुमने स्वयं से जिसको बनाकर समाज को बांटा, पहले राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर दो। क्योंकि अगर बाप जाकर एक पार्टी को वोट देगा और बेटा दूसरी पार्टी को वोट देगा तो एक कहां से हो पाएगा? तो पहले तो पार्टीवाद को तोड़ना चाहिए। अलग अलग पार्टियों में समाज बटा है कि नहीं बटा है, तो पार्टी व्यवस्था को पहले तोड़ो ना। लेकिन पार्टी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उससे फंड आ रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। लेकिन जाति व्यवस्था तो
वर्ण संकरता ले आओ। उसके बाद क्या होगा? तो जाति पाति की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई इतना कह देते हैं, तो फिर उसके बाद घर में पिता का, पुत्र का, पत्नी का, भाई का, भाभी का, माँ का, ये तो विभाजन रह गया, फिर एकजुटता तो आएगी नहीं। जो कि भाभी अगर कह दे बड़े भैया को कि आपका जो छोटा भाई है वो हमारी बहनों के साथ या माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, तो घर में चूल्हा अलग हो गया, तो फिर तो जाति तोड़ने के बाद भी आप अलग अलग हो गए। तो हम तो कहें, सलाह दें कि अगर आप इतने विकसित मस्तिष्क वाले हैं और इतनी अच्छी एकता चाहते हैं तो ये सारे नाते रिश्ते तोड़ दें। सबसे अच्छी एकता तो तब हो जाएगी जब केवल नर और केवल मादा बचेंगे। हाँ, कोई रिश्ते नाते नहीं। पशुओं में क्या एकता नहीं है? केवल नर मादा छोड़ दो। अंग्रेज नहीं कर रहे हैं क्या? जब वहीं से शिक्षा ग्रहण करनी है, ऋषियों की बात नहीं माननी है, तो वही कर लो फिर कि ये सब नाते रिश्ते बाधा, सारे जंतु नर और मादा, ये भी एक नारा बना सकते हो, है कि नहीं? और उसके बाद तो एक सिनेमा आया था, मैंने तो देखा नहीं, किसी ने क्लिप में भेजा था, जिसमें कोई शायद नाना पाटेकर था या कौन कह रहा था कि ये खून लाल, ये खून लाल, देखो हिंदू खून मुसलमान का खून, बता। तो भैया तो कुत्ता का भी लाल है, सुअर का भी लाल है, चींटी का भी अगर कोई विशाल शरीर हो तो लाल निकलेगा, उससे क्या मतलब है खून लाल है कि नहीं? और वहीं पर ब्लड ग्रुप चढ़ाना होगा तो चेक करते फिरेंगे, लाल दर के चढ़ा दो जी। तो वो नहीं हो रहा है इनसे ना। प्रकृति की जो व्यवस्था है, 10 विध व्यवस्थापन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। उनमें फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 विभाजन और हो गए। फिर स्त्री और पुरुष, और अपवाद में नपुंसक, जो कि बहुत कम है लेकिन है एक समाज का हिस्सा। ये बात हो गई। उसके बाद फिर कहो कि खून का रंग लाल है, तो लाल खून हमारी पहचान, और क्या कुत्ता और क्या इंसान, ये भी कह दो। तो नारा तो बढ़िया बढ़िया हम दे दे, लेकिन कोई मानता नहीं है। हम तो ऐसे एकता ला दे जो तुम कभी नहीं ला सकोगे। और अब तो समलैंगिकता वाला कानून भी हटा दिया सरकार ने, नर मादा वाला लफड़ा भी नहीं है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, और दुर्भाग्य का विषय क्या है ना, कोई मूर्ख व्यक्ति अगर ऐसा कहता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा है जिसके पीछे लाखों लोग चलते हैं। स्वयं प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनुवर्तते, जिसने स्वयं शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। बताइए, रजत शर्मा के इंटरव्यू में कहा था ना कि 500 मुसलमान मेरे मित्र हैं, मैं चाय भी पीता हूं उनके साथ बैठकर। तो जो व्यक्ति मुसलमानों के साथ बैठकर चाय पिएगा, उसको वर्णाश्रम कहां से समझ में आएगा? उसके पास अन्नदोष इतना गहरा हो गया है कि उसकी बुद्धि इन शास्त्रीय रहस्यों को नहीं समझ सकती। पुरी के शंकराचार्य जी मंच पर गए, सारा समझाया उन्होंने, बताया उन्होंने। ऐसे महापुरुष की संगति करने के बाद भी मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूल ही फर ही न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। तो ये काम किसका है? ये मनुष्यों का, ये निशाचरों का काम है। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद के विरुद्ध ये सारा कार्य कर रहे हैं। उनसे पूछो, उन हिंदुओं से, क्या करते हैं? कोई कहीं भी कुछ भी खा लो लेकिन रहोगे हिंदू, कहीं भी विवाह कर लो लेकिन रहोगे हिंदू, शादी से पहले बच्चे कर लो तो भी रहोगे हिंदू, शादी के बाद गर्भपात कर लो तो भी रहोगे हिंदू। अरे भैया, तो फिर सारी मनमाने जब करनी है तो हिंदुत्व के नाम पर क्यों कर रहे हो? अपना पिशाच धर्म बना लो कि हम पिशाच धर्म के अनुयायी हैं, ऐसा कुछ सिंडिकेट खड़ा कर लो, कोई संस्था खड़ी कर लो। पहचान तुमको चाहिए हिंदू, लेकिन अनुशासन हिंदू का नहीं चाहिए। पहचान चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, ये सनातन धर्म शास्त्रों का अनुशासन स्वीकार नहीं है। बाप की संपत्ति चाहे लेकिन सेवा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और सकल धर्म देखै विपरीता, कहे न सकई रावण भय भीता। पृथ्वी को यही चिंता थी ना, सब कुछ सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थतांश्च। और शंकराचार्य जी क्या है? तो बोले कि सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, तो राजा हैं, तो शासकों शासक हैं। मैं बताऊं, शंकराचार्य जी आज के छोड़ दो, जो आदि गुरु हैं, सिद्धांत तो उन्हीं का है, ये सब तो उनके प्रतिनिधि हैं ना। जो आदि गुरु ने सिद्धांत दिया वो क्या कहते हैं? मानुष एवं लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो नान्ये सुलोके स्विति नियमः। गीता भाष्य देखिए शंकराचार्य जी का, क्या कहते हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था की मर्यादा मनुष्यों के लिए ही है। यहाँ कर्म भूमि है, यहाँ उस कर्तव्य का पालन करके उसकी प्रोन्नति या अवनति होती है।
और आप जिस वर्णाश्रम व्यवस्था पर संपूर्ण मानवता टिकी हुई है उसी को नष्ट करने जा रहे हैं। फिर किस बात के मानव? मानव कौन है? जो मनु के सिद्धांत के अनुसार चले वह मानव होता है, और जो मनु का विरोध करे वो मानव ही नहीं है। फिर किस बात का मानवाधिकार? मानवाधिकार शब्द पर हमारा अधिकार है, मानव शब्द पर हमारा कॉपीराइट है। हम मनु के अनुयायी हैं, हम मनु के जो प्रतिपालक हैं सिद्धांत के वो हैं। तो मानव अगर कोई है तो हम हैं। तुम आदमी बन जाओ, तुम इंसान बन जाओ, होमो सेपियंस बन जाओ, तुम मानव नहीं बन सकते जब तक मनुप्रोक्त सिद्धांत का तुम अनुसरण नहीं करोगे। तो मानवाधिकार हमारा अधिकार है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम दानवाधिकार पकड़ो, मानवाधिकार पर तुम्हारी गति नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं गलत कार्य, उत्साहजन्ते जाति धर्म, ये सब जो करते हैं वो क्या होते हैं? वही निशाचर हैं। स्वरूप से नहीं, आचरण से लक्षण पता चलता है। जिनके यह आचरण भवानी, तेजाने निशिचर सब प्राणी। अच्छा बताइए, हनुमान जी की कृपा तुलसीदास जी पर थी कि नहीं थी? वो स्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी से मिलवाने वाले हम और आप तो नहीं थे, हनुमान जी थे। हनुमान जी की कृपा प्राप्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो वर्णन किया, तो क्या श्री रामचरितमानस को हम प्रमाण मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जिस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा महादेव जी ने दी, जिस ग्रंथ का ऐसा व्यापक प्रसार समाज में हुआ कि आज भी हर वर्ण का व्यक्ति रामचरितमानस को समान श्रद्धा से देखता है, वो मतलब जैसा महत्व भागवत का, गीता का, रामायण का, महाभारत का है, वाल्मीकि जी की कृति का है, उससे कम रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा नहीं है सनातन धर्म में। बड़े बड़े सिद्धांतिक अद्वैती शंकराचार्य इत्यादि भी श्री रामचरितमानस को मतलब प्रमाण के रूप में स्वीकार करके नतमस्तक होते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं लिखे, ये हमारे लिए और आपके लिए नहीं लिखे, स्वांतः सुखाय, भगवान की सेवा करने इसलिए लिख दिया, इसीलिए उसमें दिव्यता आई। वहां पर स्वार्थ नहीं था, वहां पर परमार्थ था। और जो गोस्वामी जी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर चुके, श्री राम जी की प्रत्यक्ष कृपा जिनके जीवन में रही, शरीर से भले नहीं हो, सिद्धांत से जो हमारे साथ हैं, उन्होंने कितना कुछ कहा है। वर्ण धर्म गयो आश्रम निवास तज्यो, त्रासन चकित सो परावनो परोसो है। विनय पत्रिका देखिए, रामचरितमानस देखिए कि वर्ण विभागन आश्रम धर्म दुनि दोष दुख दोष दरिद्र दली है। कलयुग का पहला लक्षण है वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट करना। तो ऐसे लोग जो स्वयं को धर्मगुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनको चाहिए कि धर्मगुरु हैं तो धर्म के अनुसार कार्य करें। धर्मगुरु का वेश बनाकर धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। पाखंड क्या है? पाखंड शब्द बहुत सुनते हैं आप लोग ना। पाखंड कहते किसको? परिभाषा क्या है पाखंड की? कैसे जानेंगे कि ये पाखंडी है कि नहीं है? पाखंड की परिभाषा माहेश्वर, ऐसे भागवत में भी है, जो पृथ्वी जी के चरित्र में हम बताएंगे जब वो कथा आएगी। माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल में महादेव जी ने पाखंड की परिभाषा बताई। क्या कहते हैं? पा शब्देन त्रयी धर्मा पालना जगत स्मृतः, तम खंडयन्ति यस्मात्ते पाखंडास्ते न हेतुना। अर्थ क्या है इसका? पाति रक्षति, इस प्रकार का अर्थ लगाएंगे तो जो रक्षा करे उसको पा कहते हैं। संसार की रक्षा वैदिक मर्यादा से होती है, इसीलिए वेद को पा कहते हैं। और जो वेद की मर्यादा का खंडन करे उसका नाम है पाखंड। तो जो वैदिक मर्यादा के अनुरूप वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका खंडन करना क्या है? एकता नहीं है, वो पाखंड है। और पाखंड जो है वो धर्म का विनाश करने का नाम है, धर्म के विकास का नाम नहीं है। तो कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। वही सारे जंतु नर और मादा जो हमने कह दिया वही हाल है। कौन सी बेटी है, कौन सी बहन है, कौन सी पत्नी है, इसका बोध मनुष्य को होता है, पशुओं को नहीं होता है। एक स्थिति के बाद स्मरण हो जाता है। इसलिए पशु में कई बार माता पुत्र का रमण भी देखने को मिल जाता है। यही उनमें जड़त्व का परिचायक है। यह प्रमाण है कि उनमें वो विवेक नहीं है। मनुष्य में तो है, तो उसको काहे रसातल भेजने पर तुल्य है। कलिकाल का तो ये लक्षण है, अपनी पुत्री अपनी बहन के प्रति भी जैसा भाव होना चाहिए वैसा नहीं रखेंगे लोग, और उसको एकता बता देंगे तो लतखोरी है कि सिद्धांत है? बताइए। थोड़ा कड़ा बोल रहा हूं, लेकिन जितना घाव गंभीर है उतना गहरा चीरा लगाना पड़ता है। क्या कहूं, प्रसन्नता थोड़ी होती है बोलने की। लेकिन आपके एक मूर्खता के कारण कितने लोगों की पीढ़ियां, लोग परलोक पूर्वज सब आप रसातल भेजने पर तुले हैं। अपने भी नरक जाएंगे, लोगों को भी लेकर जाएंगे। और तब यमराज हमसे पूछेंगे कि बताओ निग्रहाचार्य तुम गूंगे थे क्या?
नहीं सरकार हम गूंगे तो नहीं थे, अनपढ़ थे क्या? नहीं सरकार अनपढ़ नहीं थे, तो बोले क्यों नहीं समय पर? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, विकर्ण और विदुर ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए, विरोध तो कर पाए कि हाँ भैया ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जटायु जी ने विरोध तो किया ना, रावण पर विजय तो नहीं प्राप्त कर पाए जटायु जी, लेकिन जिस समय उनको वहां पर अपना विरोध व्यक्त करना था, उन्होंने विरोध व्यक्त किया। हाँ ये गलत है, ये कल्याण का मार्ग नहीं है, इस पर चलोगे तो विनाश होगा। हाँ अब कोई नहीं मानना चाहे बात, तो फिर जो गुरु मिले विरम जिस समय, हम क्या कहें? आपके पास आंख है ना जी, अंधे तो नहीं है, लेकिन आंख होने के बाद भी आप अंधे के पीछे चलेंगे तो क्या होगा? गड्ढे में ही गिरेंगे। उन नेत्रों का कोई साफल्य नहीं। अंधे नैवम नियमाना यथांधा, हम नहीं कह रहे, वेद भगवान कहते हैं। जैसे एक अंधे के पीछे चलकर आंख वाला व्यक्ति भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। और अंधा केवल आंख से नहीं, आंख का अंधा तो कोई भी हो सकता है, किसी भी शरीर से हो सकता है भैया। पैदाइशी अंधा हो जावे, बाद में अंधा हो जावे, पूर्वकृत प्रारब्ध से अंधा हो जावे, वो तो सब हो सकते हैं, कभी हम, कभी आप, कभी अलग अलग लोग। लेकिन जो दिमाग का अंधा हो जाए उसका क्या करें? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। सभी लोगों के नेत्र क्या हैं? शास्त्र ही सभी लोगों के नेत्र हैं। और जिसके पास वो शास्त्र रूपी नेत्र नहीं, वही वास्तव में अंधा है। बाकी चमड़े की आंख से कोई अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, अब तो विकलांग भी नहीं कर सकते ना, दिव्यांग कहना पड़ता है। पॉलिटिक्स देख रहे हैं, अब एकादशी को कोई बकरीद कह दे तो क्या कहें? वो तो मूर्खता है ना, शब्द और शब्दार्थ नहीं बदलते। दूध में सफेदी है, और हर दूध का कहीं ना कहीं उपयोग है। गाय के दूध का अपना उपयोग है, भैंस का अलग है, बकरी का अलग है, गधी का अलग है, ऊँटनी का अलग है, दूध तो सबका है, लेकिन उसका प्रयोग अलग है, उसका विनियोग अलग अलग है। उसमें कह दें कि दूध है, तरल है, सफेद है, बह रहा है, तो एक ही गधी के दूध से भी रुद्राभिषेक कर दो, तो ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा ना। ऐसा करना प्रबुद्ध लोगों का लक्षण नहीं है। तो जो भी सद्धर्मवान लोग हैं, इस प्रकार के प्रपंच से बचें। और ये प्रपंच नारद मुनि देख रहे हैं। एवं पश्चिम कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम, जो हम आज देख रहे हैं ना, उसको अधिक गंभीर प्रारूप में देवर्षि नारद अपनी दिव्य दृष्टि से अनुभव कर चुके थे। अरे यहाँ तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसका क्या समाधान होगा, इसलिए चिंतित हो गए।